हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही है, तो मैं ये है फ्राइडे यानी कि मॉर्निंग में जो हम चौकी उकी हटाएंगे तो उनका विधि भी आप लोग को ज़रूर दिखाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्राइडे का है वीडियो। तो ये मैं यहाँ पे जो भगवान का जो चंदन लगा हुआ था पीला हल्दी से, ये सब केला समेत ये सब भी धोएंगे। हर एक फ्राइडे हम करते थे लेकिन आप लोग को नहीं दिखाते थे क्योंकि बच्चा रहते ही नहीं थे तो दिखाएंगे कहाँ से। तो मैं यहाँ पे चंदन ऐसे पोंछ रही थी, यहाँ से नहीं पोंछा रहा था तो मैं सोचा थोड़ा सा जल डाल के और पोंछ धो दूँ, तो धो दिया। और यहाँ पे केले के पेड़ में कलावा बंधी हुई है तो इनको भी खोल दूँगी और ये केला निकाल के जल में विसर्जित कर दिया जाता है। हम सबको जिसमें हम पूजा करते हैं फिर उद्यापन करते हैं तो उन केले को यानी कि विसर्जन कर दिया जाता है। जैसे संध्या काल में हुआ तो उसी टाइम थोड़ा और सवेरे होता तो कर दिया जाता। और यहाँ पे जैसे पास में नदी तालाब हो तो जल्दी हो जाता है, लेकिन हम लोग को बहुत रात हो चुका था और ऊपर से क्या कि मतलब ये दूर भी था तो ये जा नहीं पाते, तो इस वजह से ये रात भर यही थे। तो अगले दिन आप फ्राइडे के दिन अब हम इनको हटाएंगे और ये तस्वीर हम नीचा ले जाएंगे, जैसे मंदिर में रहते थे ऐसे ही रहेंगे। तो ये उद्यापन थे तो मैं इनको यहाँ पे लाई थी। तो यही कुछ रहा जो आप लोग देखे फ्राइडे का। तो ये सब ऐसे ही सेम इस तरह से हमारी चौकी हटाई गई, फिर पूजा किया गया। और यहाँ पे जो हम फिर से दोबारा रिटर्न नीचा से पूजा कर, क्योंकि ये ड्यूटी जा रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी नहा के सीधा ऊपरे आई थी ताकि पूजा कर लूँ और ये निकाल के ले जाए। तो मैं चली आई हूँ और पूजा करने के बाद, और ये सब ना पेड़ में पानी नहीं दिया था और ये सब सूखे पड़े हुए हैं। तो अब मैं इस सब को ध्यान दूँगी क्योंकि 3 दिन यानी मंगलवार से हमें मंगलवार क्या पूरे हफ्ते ही दौड़ धूप, कपड़ा लाना, ये लाना, वो लाना, ये करना, वो करना, इस समय भाग दौड़ में हमें समय ही नहीं मिला गाइस। तो इस वजह से ये सब होता रहा। अब हमें फुर्सत मिला है तो आप देखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये चौकी अभी पटरी लेने गई हूँ, आप जाऊँगी तो लेते जाऊँगी। तो ये रही हमारी उसी फ्राइडे दिन का मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग में हमने खाना में क्या बनाई थी, तो उस दिन खाना में क्या बना हुआ था तो मैं आपको दिखाऊं। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और सिंपल सा रोटी, बस यही सब थे। और इसमें साबूदाना की खीर सब जैसे ये चालन जैसा ये है ना इसमें, तो इसमें भिगो के छानी थी जो कि बिल्कुल खिला खिला रहना चाहिए, यानी कि घिस पिस ना हो जाए, यानी कि पूरा गल ना जाए। मेरे को इस चीज़ का भी डर था गैस। खीर बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। और ये रहा इतना सारा भंडा जो कि रात में कुछ भी नहीं धोया गया था, जैसे कि वैसे था। और ये 2 बड़ा पतीली, बीच वाला पतीली सारे यहाँ रखा हुआ है। तो अब हमारे देख रहे हो रेक में बर्तन सब भी नहीं है, तो अब हम सबको साफ़ करके और फिर इन सभी को क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे ना मतलब ये फ्राइडे का ही है तो उस दिन हमने सोचा कि सारे क्लीन कर लूँ और उनके बाद फिर आप सबसे मिलूँगी अब अपना डेली ब्लॉग के साथ। क्योंकि जितना अगर हम लोग फैलाते हैं ना, कोई चीज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है हमें फैलाना। बहुत ज़्यादा कटोरी निकला था, बहुत ज़्यादा, जैसे कि 4 थाली थे तो रोज़ तो 4 थाली यूज होता नहीं है, हाँ भर दिन में निकलते हैं। और उस दिन तो एक ही बार में सारे। और इसमें दूध गर्म किया था यानी कि दोनों पतीली में, तो छोटा वाला में एक बड़ा वाला में, तो ये सब भी सारे थे। और दूध भी बच ही गया था, दूध रात में सब मिठाई उठाई प्रसाद खाया तो उस वजह से कोई मतलब दूध पिया ही नहीं। या नहीं तो दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही ला के दिए, नहीं तो दही जमा देते तो कम से कम बहुत अच्छा सभी के पेट में चला जाता। लेकिन यहाँ पे दूध फट चुका है यानी कि जम गया था गर्मी के मारे। तो फिर इनके बाद यही है, और मैं इनको पहले चम्मच से निकाल दूँगी उनके बाद ही धोऊँगी। तो ये सब है। और तो ये सब सारे कुछ लिपटाते। और अभी आज मेरा मतलब आज क्या है, संडे को मेरा सारे काम कंप्लीट हुई। जितना सारा कपड़ा छत पे लगा हुआ था, चादर सारी, वो पंडित जी के छाँव के लिए, वो सब धोना, कुर्सी सब टेबल सब धो के लाना, ये सब सारे कुछ
था कपड़ा धोना, ये करना, ये सब सारे कुछ आज मेरी सारे कुछ लिपटी है। और आज मेरी मतलब फिर से मॉर्निंग अलग, जैसे रोज़ डेली सिंपल सा रहता था वैसे है। और ये तो बहुत हार्ड है क्योंकि आप लोग देख रहे हो। और इसमें साबूदाना का खीर जो था वो चिपका हुआ पड़ा था, तो सभी को एक एक करके। और लोहा वाला जूना था तो इस वजह से जल्दी से थोड़ा साफ़ भी हो गया, नहीं तो मुझे समय लगता। और आप लोग जानते हो कि मुझे गठिया बात का वो जो होता है दर्द, तो उसके वजह से मुझे मन करता था कि और ये छूटता नहीं था, तो मन करता था रख दूँ। फिर मैं सोचा अरे रखूँगा तो फिर भर दिन भर रात रखा ही रह जाएगा, इससे अच्छा कि जो हो रहा है वो जल्दी जल्दी निपटा दूँ। और मैं बुखार वाला गोली खाली पेट में ही खा के गया हुआ था, तब मेरे को ये पूरा काम मैं कंप्लीट कर पाई हूँ। और उसके बाद मेरा सारे काम यहाँ पे किचन में अभी फिर भी उस मतलब पोंछ उछ दी हूँ, बर्तन मेरी रही रही है। तो अब ये देखिए पतीली के पैन में कितना है। और ये पतीली के पैन में ना मतलब मैं धोती हूँ तो पूरा चमकता रहता है, और किसी दिन ये अगर करते हैं तो ऐसे ही काला नीचा में रहेंगे, ऊपर ऊपर धो देता है, बस ये काम है। और जिस दिन मैं जाती हूँ उस दिन मेरे को पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा मुंह एकदम लाल लाल हो रखा है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि मुझे ना मतलब उठने का मन ही नहीं कर रही थी, फिर भी मैं गोली खाया और सोचा फिर इसको 4 दिन 5 दिन खींचते को कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे अच्छा कि अपना सारे काम निपटा दो, फिर आराम से अपना डेली रूटीन जैसे चलेगा वैसे चलते रहेगा। लेकिन ये सब बर्तन सारे रखना है तो सारे को धोकर जहाँ जिसका स्थान है वहाँ पे पहुँचा दूँगी। तो मैं यही सब कर रही हूँ। और जहाँ पर ये पतीली ऊपर रहता है उसका भी स्लैब सब भी चढ़ के सारे कपड़ा से पोंछी थी, बहुत ज़्यादा गंदा था। और एक दिन ना किचन खुला हुआ छोड़ दिया था तो किचन में चूहा घुस गए थे, तो चूहे के लैट्रिन सब भी थे, तो मैं करी उसकी सफाई। अब ये है दूसरी पतीली की बारी। तो ऐसे ही, लेकिन ये है कि दूध और खीर उबलने से पतीली सब और सफ़ेद हो जाता है। और चाय वाले भी, यानी शाम में जो हम उद्यापन करने गए थे तब भी हम चाय बना के गए थे कि आएंगे तो मुझे प्यास लग जाता है। और आप सभी को पता है कि अगर हम चाय नहीं पीते हैं टाइम से तो फिर मुझे ना मतलब सिर में दर्द हो जाता है। फिर जब दर्द होता है तो मेरा मतलब मन करता है कि समय मूड़ी झुका के बैठी रहूँ और मुझे कोई फटाक से दे जाए। और जितना जल्दी कहोगे तो उतना गंदा वाला चाय बना कर आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो इससे अच्छा कि मैं अपना खुद सारे कुछ खीर बनाया, दूध उतारा और उसी साइड में मैं चाय रख के आई थी। और चाय बंद भी नहीं किया था। मैं सोचा कि खीर उतार के मेरे को देने आएंगे तब तक बंद कर देंगे, बंद किया नहीं था, बिल्कुल इतना पक गया था बेचारा। 3 कप था वहाँ 1 ही कप बन गया था, और इतना मीठा था जो खीर से भी बदतर था। तो यहाँ पे ये है चाय वाला वही पतीली, और इसको भी अभी सारे को साफ़ करना है। और फटाफट से सारी मेरी काम निपटते जाएगी और मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा कपड़ा भी है और बाहर में बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। नीचा में गर्मी लग रही है, ऊपर में बारिश हो रहा है, हवा चल रही है। और मैं जब जाती हूँ कपड़ा धोने तो वो भी आप लोग ज़रूर ही देख लीजिएगा कि बारिश हो रही थी और कपड़ा भी धुल रही थी। और जब तेज़ बारिश होता था तो उठ के फिर भाग के आती थी अंदर। चला गया ना थोड़ी देर। तो यही है। और ये यहाँ पे कुछ बोल रहा था, ये दोनों भाई उस दिन मतलब अगले दिन भी गया ही नहीं स्कूल। और ये सब है इसका बाप का नतीजा, जो वो चाहता है। हमें तो गंदा बन ही गया था, बना ही रखा था, तो दूसरे को भी मैं गंदा कर दूँ, बस यही काम था। और ये देखो अब पतीली के ये जो है इसके नीचे जो प्लेट होती है वो प्लेट निकल गया है। और उसके बाद मैं कितना कोशिश किया इसको साफ़ करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं, और वही जल जल के और काला हो गया है। तो उसको मैं धोती हूँ तो थोड़ा बहुत चमकता भी है हॉपिक डाल के
और ये उसका किसी दिन धोता है और उसको काला ही कर देता है। और ये मेरा बड़ी बड़ी 2 पतीलियाँ हैं, ये है एल्युमिनियम का, वो है स्टील का। तो आप लोग देखते रहिए और बने रहिए। मैं फटाफट से इनको धो के इनका स्थान पे पहुंचाऊंगी। और ये भी पतीली साफ़ हो गया है। और ये मैं स्लैब को पूरा साफ़ कर दी हूँ, बस डिब्बा साइड बच रहा है। अब मैं एक दिन, मेरा मंदिर सब तो हो ही गया, रूम भी हो गया, बस अब किचन ही बचा है। एक दिन भगवान और कृपा करे तो मेरे सारे काम निपट जाए। एक दिन बढ़िया से किचन साफ़ हो जाए, बस हो गया काम। अभी सबका पेपर चल रहा है, पेपर होने के बाद ही जो सब में गर्मी की छुट्टी पड़ेगी तो देखूँगी। तो मैं यहाँ पे अब ये स्टील वाला पतीली और वो जो एल्युमिनियम वाला है ना, उसको मैंने करूँगी क्या, उसको उठा के साइड में रख दूँगी, क्योंकि उसमें हम जैसे कि चिप्स उप्स बनाते हैं तभी वो हमारा काम आता है, ऐसे तो आता नहीं है। तो उसको हम रखेंगे ही नहीं, उसको उठा कर अलग कर देंगे और जो जो यूज़ होगा वही रखेंगे। क्योंकि हम तो एडजस्ट फैन चला लेते हैं और ये कभी चलाते हैं तो ये क्या करते हैं, नहीं चलाते हैं। और नहीं चलाने का मतलब है कि पूरा डिब्बा डिब्बी में किचन में, उसमें क्या कहते हैं, किचन में पूरा डिब्बा डिब्बी पे तेल उड़ के पड़ना, और जिसको छोड़ाना पड़ेगा वो जानता है। लेकिन क्या कहता है, भैंस के आगू बीम बजाने से कोई फ़ायदा है क्या। तो वही होता है, कितना कुछ कह दो फिर भी वो आदमी वही काम करेगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए और ऐसे ही। और मैं यहाँ पे मेरी एक पतीली और है रही है चाय वाला, 2 चाय वाला था, 2 खीर वाला था, 1 दूध वाला था, कितना हो गया, 5। तो इतने सारे हमने सारे को अपना लिपटाती जा रही हूँ और हो जाता है बहुत बढ़िया से। और सारे चीज़ सा एकदम पूरा चीज़ मतलब रेक में लगा दिया था। और ये सब भी क्या किया था, अपना लंच भी ना मतलब रूम में ही रखा था, तो उसको भी मैं गर्म पानी से दे के उबाल के, और प्लास्टिक है तो उसको सरफ डाल के गर्म पानी में साफ़ करने से ही उसकी महक नहीं आती है। और नहीं ऐसे छोड़ते हैं तो फिर वो महकने लगता है। तो मैं जब भी साफ़ करती हूँ तो गर्म पानी से कर देती हूँ, ताकि इसका लंच के रबर नहीं तो लंच ख़राब होता है। अगर ठंडे पानी से धोते रहोगे तो फिर वो लंच जल्दी से जवाब दे देता है। तो वही कुछ ऐसे काम हो रहा था और यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी काम निपटाती जा रही हूँ। तो यही थे। और ये देखिए, अब मैं देख रही हूँ कि कहीं चाय तो नहीं लगी हुई है, पर नहीं लगी हुई है, सब कुछ ठीक है। तो ऐसे ही मेरा काम चल रही है। तो चलिए बने रहिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देते रहिए। और मेरी उद्यापन की समय तो हुई ख़त्म, और यहाँ पे अब अपना जो रूटीन होगा सिंपल सा वही। और आप लोग को भी ये था कि क्या था, तो यही था आप सभी के लिए सरप्राइज़, जो कि आप लोग कहते थे कि समय नहीं दे रही हो दीदी, हम लोग आ रहे हैं आप नहीं आ रहे हैं। तो आज तो सभी लोग जाके चेक करिए अपना अपना वीडियो कि सभी पर आई हुई हूँ। आज अकेले मैंने 4 वीडियो को कंप्लीट किया हूँ, और 4 वीडियो को महत्व तो आप लोग खूब बढ़िया से जानते ही होंगे। और यहाँ पर ये देखिए, जितना मेरा बर्तन था उतना ही कपड़ा भी है, और चौकी पे भी है, बाल्टी में भी है। अब मैं सारे को धो धो के पहुँचाऊँगी। और इधर चारों तरफ बारिश भी हो रही है और मेरी कपड़ा भी धुल रही है। अब बारिश तो मुझे नुकसान करती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, फिर मैं कपड़ा छोड़ के चले जाते तो मुझे ना 2-3 बज जाता। फिर मैं सोचा नहीं लेट हो जाएगा, इससे अच्छा कि मैं धो ही लेती हूँ। और कम था तो बैठी रहती थी, तेज़ होता था तो भाग जाती थी। बस ऐसे ही कुछ करते गई और फटाफट से कपड़ा धोते। इस बार साबुन लाया ना, वो बेकार साबुन है, गलता नहीं है, नहीं घसता है कपड़ा में, ना फेन देता है, पता नहीं कैसे साबुन लाए, कर लेना। तो यही था। तो चलिए आप लोग बने रहिए और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। और जो भाई बहन
न्यू जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप जितने समय हमें देंगे उतना ही समय हम भी देंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सब्र रखा करिए कि हम आ रहे हैं तो क्या पता वो आएगी कि नहीं। आप सब बहुत जल्दी अपने धैर्य खो देते हो, ऐसा नहीं करना है। जो लोग हमारी पुरानी सब्सक्राइबर हैं उन सब से पूछिए कि हम किसी को खाते नहीं हैं, जब खाते हैं तो हम सभी को देते भी हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग ये भी करते हैं, कमेंट के लिए तो बने रहते हैं, लाइक आपको करता नहीं है, वॉच करते नहीं है, तो क्या खा करता है, कमेंट से दिखावा करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। मगर मैं बेवकूफ़ नहीं बनाती हूँ, आप सभी के वीडियो का जवाब देती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी ना आँख में दर्द होने लगती है ज़्यादा, मैं अगर इस सब समय भी दो वीडियो देखो, फिर लाइक करो, कमेंट तो मेरी बहुत छोटी रहती है, मैंने इतना बड़ा लिखती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए बादल इस साइड लगी हुई है, और बहुत बढ़िया से बारिश भी हुई। और ये है इस बार बहुत अच्छा मौसम जा रही है कि थोड़ा गर्मी पड़ता है और बारिश हो जाती है। और कल तो बहुत ही अच्छे थे कि आंधी खूब तेज़ नहीं आई थी, हल्का फुल्का हवा चल रही थी, इतना तो चलना चाहिए, नहीं तो बारिश का भी क्या फ़ायदा। और मेरा बेटा दिखा रहा है कि ये देखो बारिश तो वही एक एक उंगली करके दिखा रहा है। बारिश छोटी छोटी बूंदे पड़ रहे हैं ना, तो उसमें आपको छत पे दिखता नहीं है। जब बड़ी हुई थी तो ये कैमरा नीचा कर दिया था तो पता नहीं चला था। तो चलिए आप लोग बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। और जो भाई बहन हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हो और सिर्फ कमेंट करके छोड़ देते हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में आपको पैसा नहीं लगता है। तो वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती है एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, बाय बाय।